आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जिंदगी में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जबकि इंसान को बहुत कुछ तरीके से झेलना भी पड़ता है और संभलना भी पड़ता है। मैंने अक्सर लोगों में देखा है कि जिस तरीके का इंटेंट होता है ना, वो वास्तव में काबिले तारीफ है कि मतलब उनको दूसरों पर छिद्रान्वेषण करने में बड़ा आनंद आता है और हो गया, शायद उनको उसी में सुकून मिलता होगा। ठीक है, उसी में अगर सुकून मिल रहा है तो भाई सुकून के हकदार हैं, वो सुकून लेते रहें और ऐसे ही जिंदगी अगर बिताएंगे तो जाहिर सी बात है सफलता कभी प्राप्त नहीं होगी उनको। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे महत्वपूर्ण बात, कल कुछ यूट्यूब चैनलों पे आप सभी लोगों को, बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे भी शेयर किया था कि शासनादेश जारी हुआ है और एलटी ग्रेड अब संविदा पे भर्ती होगी। तो हमने इस खबर की पुष्टि करनी चाहिए। ये खबर की पुष्टि हुई तो, लेकिन फेक न्यूज निकली। एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता आप सभी लोगों का आउटसोर्सिंग पे नहीं होगा, ठीक है ना। जो नए मान्यता प्राप्त विद्यालय दिए गए हैं 83, ठीक है, पूरी बात समझ लीजिएगा, क्योंकि इसीलिए बिना सच्चाई के हम कोई वीडियो बनाते नहीं है। जो 83 नए विद्यालय बनाए गए हैं, मान्यता दिए गए हैं, वहां पे शिक्षण कार्य और जो आपके चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी होंगे उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होगा कि वहां पे भर्तियां आउटसोर्सिंग से होंगी, मतलब जो चपरासी वगैरह रखे जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? जो बाबू वगैरह रखे जाएंगे, ठीक है। बाकी पूरी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और पूरी जीआईसी लेक्चरर की भर्ती आप लोगों की आउटसोर्सिंग पे होगी, संविदा पे होगी, तो ऐसा नहीं है ना भाई ना। ठीक, रही बात शासनादेश की, तो शासनादेश आप सभी लोगों को 1-2 दिन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि शिक्षा निदेशालय इस पर लगातार कार्य कर रहा है और जैसे कार्य कंप्लीट हो गया आप लोगों को उसका रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना इस बात को लेकर के भी है कि आप सभी लोगों के शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए परीक्षा कैलेंडर बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। कल आप सभी लोगों को मैंने एक जानकारी नहीं दी थी, मैं भूल गया था। बीएड इन पीआरटी को लेकर के भी अब हम लोगों को पॉजिटिव आंसर मिलने लगा है और बहुत जल्दी ही, क्योंकि जो नियमावली बनाने का कार्य है, सबसे पहले आप लोगों का माध्यमिक की नियमावली डिक्लेयर की जाएगी, उसका शासनादेश जारी होगा, फिर आपकी प्राथमिक की नियमावली जारी होगी और मतलब उस पर शासनादेश आएगा। और बीएड को एक फाइनल शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए जिस तरीके का जो कार्य है वो राज्य सरकार के माध्यम से भी किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उन तक ये बातें पहुंचाई हैं कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया, जिसका इम्पैक्ट है ये चीज, ठीक है ना। तो अब बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लाने के लिए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए इन तमाम चीजों में आप सभी लोगों को काफी कुछ एडवांटेज देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप लोगों की उत्तर प्रदेश में जारी होगी उसमें बीएड डिग्री धारक भी सम्मिलित होंगे। बहुत से हमारे भाइयों का ये भी कहना होता है कि आप एक ही बात रोज बोलते हैं। मैं एक ही बात रोज नहीं बोलता हूँ, ये आपके सुनने का फर्क होता है, क्योंकि आप स्किप करके वीडियो देखते होंगे तो हो सकता है कि आप वही चीजें सुनते हो, ठीक है। मैं जिन जिन मुद्दों को लेकर के काम करता हूं आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे आपका टीजीडी पीजीटी हो, टीजीडी पीजीटी इच्छा सूची हो, ठीक है, आपका यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन, आपका यूपी कांस्टेबल का री एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एसटी के परिणाम हो, इन तमाम चीजों पर जो अधिकारियों के पास जाते हैं, जो अपडेट हम लोगों को प्राप्त होती है, उसी की जानकारी आप लोगों को दी जाती है। कि आज फलाना अधिकारी ने क्या कहा,
क्या कुछ चल रहा है, किस पे काम हो रहा है, किस पे काम रुका हुआ है, कब तक शासनादेश आने की संभावना है, इन तमाम चीज़ों की अपडेट आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। मैं एक ही बात हमेशा नहीं करता, ये आप लोगों के जो स्किप करके वीडियो देखते होंगे ना, है ना, दौड़ा करके, कि उनको एक ही मिनट के अंदर पूरी वीडियो देखनी है, तो जाहिर सी बात है कि उनको वही चीज़ें देखने के लिए मिलती होंगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसी जिसकी सोच वैसे ही उसको दिखेगा, सीधी सी बात है। रही बात आप लोगों की टीजीटी पीजीटी के लिए, तो इन्होंने आप लोगों को पता होगा कि वेतन वृद्धि के लिए शासन को पत्र भेजा था कि आप हमारा वेतन बढ़ा दीजिए। तो भाई शासन ने भी कह दिया कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, है ना। और कोई काम तो हुआ नहीं है। फार्मों की स्कैनिंग आपका माध्यमिक शिक्षा संवर्धन बोर्ड ही करके गया था, ठीक है। और उसके बाद सेंटरों के निर्धारण के लिए जो ऑर्डर जारी हुआ वो अपर सचिव के माध्यम से जारी किया गया। तो अभी तो कोई काम हुआ नहीं, पता लगे वेतन नहीं बढ़ा दो इन लोगों का। तो अब इन लोगों को एक काम जो दिया गया था कि आप परीक्षा कैलेंडर अपना बनाइए, उस पर काम स्टार्ट हो चुका है। 10 जुलाई के भीतर आप सभी लोगों को इस शिक्षा संवर्धन आयोग का परीक्षा कैलेंडर भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक वैकेंसी आप सभी लोगों की आई है एसएससी से, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों की शिकायत है कि भैया आप पर्टिकुलर कुछ ही बच्चों को टारगेट करते हैं और हम लोगों की जानकारी आप नहीं देते हैं। तो एसएससी की एक वैकेंसी आई है मल्टीटास्किंग की और हेड कांस्टेबल की, ना। तो आप सभी लोग अगर उसमें चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, उसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग 4880 पद आपके मल्टीटास्किंग के हैं और शेष 1500-1500 पद आप सभी लोगों के वो हेड कांस्टेबल के हैं। तो आवेदन कर लीजिए जो योग्य हो उसके लिए, ठीक है। और आप लोगों को मैं एक बात की जानकारी और भी दे दूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी फिलहाल इस वर्ष आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि शिक्षा संवर्धन आयोग में इस बात की जानकारी पूरी प्राप्त कर ली गई है कि भैया अभी कोई विज्ञापन आप लोगों का वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नहीं आएगा, ठीक है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी लोगों का इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि अभी यूपी टीईटी 2024 का आयोजन नहीं हुआ है, ठीक है ना। और ये लोग नियमावली पर काम अपना कंप्लीट कर लें, आहर्ता के विवाद को समाप्त कर लें और उसके लिए शासनादेश के लिए जब ये पत्र लिखेंगे तो जाहिर सी बात है तत्काल ये आप लोगों को शासनादेश आपके एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, ये सारी चीजों का डिक्लेरेशन हो जाएगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, जो विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान थे कि भैया इसमें क्या कुछ हो सकता है, होगा कुछ कि नहीं होगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अभी फिलहाल फ्रीजर में डंप है, ठीक है ना। तो अभी इसके लिए आप लोग जो है ज्यादा सोच विचार न करिए, चलने दीजिए जैसे चल रहा है। आप लोगों को नया विज्ञापन अवश्य देखने के लिए मिलेगा 8500 पदों का, ठीक है ना। और ये शिक्षा संवर्धन आयोग के माध्यम से जो विज्ञापन जारी होगा वास्तविकता में ये उथल पुथल मचाने वाला विज्ञापन होगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं होगी, जैसा कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने किया था कि आप लोगों को 50% के बाउंडेशन में बांध दिया था, ठीक है ना। और बहुत से विद्यार्थी बेचारे आवेदन नहीं कर पाए थे तो वो कोर्ट गए और कोर्ट ने उनसे कहा कि भैया अच्छी बात है आप इनको आवेदन करने का अवसर दीजिए। तो मात्र महज आप लोगों को 8 घंटे का समय मिला था आवेदन करने के लिए। बहुत से विद्यार्थी जो लोकल थे वो कर लिए थे, जो नहीं थे वो बेचारे अटक गए, है ना। तो अटका ये वाली कंडीशन हो गई थी। तो ऐसी परिस्थितियां आप लोगों को परसेंटेज वगैरह की चीजें नहीं देखने के लिए मिलेगी। दूसरा, जीआईसी लेक्चरर को लेकर के एक मिथ फैला हुआ था कि इसमें स्नातक होगा, बीएड नहीं होगा। बहुत से विद्यार्थी इसी कंफ्यूजन में जी रहे थे। तो लेकिन अब ये चीजें कंफर्म हो गई भैया, हाँ स्नातक प्लस बीएड होगा, नो परसेंटेज। आप लोगों ने देख लिया होगा कि सार्थक भैया का मेहनत क्या रंग लाता है ना। आप लोगों को कोई परसेंटेज उसमें देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और ये सारी चीजें केवल वीडियो तक ही सीमित नहीं है, ये आप लोगों को विज्ञापन में भी दिखेगा। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे बिना 50% पार किए जो चाहते हैं कि हम आवेदन कर ले, तो जाहिर सी बात है उनको कोई आवेदन से रोक नहीं पाएगा।
तो आप लोग इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। और आप लोगों को यूपी कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के जो अनाउंसमेंट है वो आप लोगों को किसी भी वक्त किसी भी दिन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इनकी तैयारियां पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं। ठीक है ना, तो आप लोग भी अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में शेयर करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक जाते जाते आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचना और भी देना चाहते हैं, वो है आप लोगों के यूपीपीएससी के परीक्षा कैलेंडर का। यूपीपीएससी का परीक्षा कैलेंडर 2024 जो जारी हुआ था, मैं 25 की बात नहीं कर रहा हूँ, 25 का पता है, कुछ विज्ञापनों का शेड्यूल इन्होंने जारी किया है। और अब इस बात को लेकर के उथल पुथल विद्यार्थियों में मची हुई है कि अगर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होता है तो जाहिर सी बात है कि ये परीक्षा कब होगी, पहला। दूसरा ये कि जो कल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे घूम रहा था विज्ञप्ति, आखिर वो विज्ञप्ति कब की है, क्या वो सही था या नहीं? तो हाँ, वो विज्ञप्ति सही थी, लेकिन जब गवर्नमेंट ने एक बार टीजीटी पीजीटी और एलटी जीआईसी को आउटसोर्सिंग के भरने की बात कही थी, वो विज्ञप्ति उस समय की थी शासनादेश, जो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया था। बात समझ में आ रहा है ना। दूसरा यह है कि आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जुलाई महीने में अगर मिलता है, जिसकी संभावना अब 100% हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को सितंबर लास्ट या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक एलटी ग्रेड देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसका एग्जाम। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की, तो कल हम सभी लोगों ने मुलाकात की थी सदस्य महोदय से और उनसे बातचीत किया था, तो उन्होंने बताया कि शासन से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप परीक्षा नियंत्रक भेज दीजिए, सचिव भेज दीजिए और परमानेंट अध्यक्ष भेज दीजिए। तो 10 जुलाई के भीतर आप लोगों को परमानेंट अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक देखने के लिए मिलेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग में। और जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के द्वितीय सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में नहीं, द्वितीय सप्ताह में आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, उसका एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। उसके नेक्स्ट 25 डेज बाद, ठीक है ना, 25 दिन बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, टीजीटी की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। और उसके भी लगभग 15 दिन बाद आप लोगों को प्रवक्ता वर्ग की परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। ये क्लियर है, कन्फर्म है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीटीईटी, ये 4 परीक्षाएं आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसी वर्ष देखने के लिए मिलने वाली है। तो भैया विद्यार्थियों का चिंतित होना स्वाभाविक है, वो परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में चीजें आसान नहीं होती थी, है ना, और 5-5, 10-10 साल लग जाते थे टीजीटी पीजीटी को कंप्लीट होने के लिए। ये इकलौती 2021 की ऐसी वैकेंसी थी जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कंप्लीट कराई गई थी। तो अब मामला जो है आप लोगों का अटकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब परीक्षाएं डिले हो जाएं। तो फिलहाल तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग टाइम लाइन के अनुसार ही काम करेगा। और जो भी भर्तियां आप सभी लोगों की निकाली जाएंगी, जो भी परीक्षाएं होंगी, उन सभी परीक्षाओं के फाइनल रिजल्ट आप सभी लोगों को केवल और केवल 45 दिन के भीतर देखने के लिए मिलेंगे। ये नियमावली में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ये परीक्षा कैलेंडर में भी देखने के लिए मिलेगा। तो चिंतित मत होइए। देखिए, अगर नकारात्मक चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है समस्याओं का अनुभव आपको करना पड़ेगा। नकारात्मक चीजों को किनारे रखिए और सकारात्मक चीजों के साथ आगे बढ़िए। कल हमारा देश विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है और हमारे हिटमैन जिस तरीके से कुर्सी पर फूट करके रो रहे थे बैठ करके, लगा कि 2023 नवंबर वाली हालत हो गई है। हालांकि मैच जीते हुए थे, लेकिन उनको 2022 की तकलीफ और 2023 का फाइनल वर्ल्ड कप का वो साल रहा था। जिन जिन लोगों ने परेशान किया, 2021 में पाकिस्तान से हम लोग बाहर हुए थे हार करके, 2022 में हम लोग इंग्लैंड से हार करके बाहर हुए, 2023 वनडे वर्ल्ड कप हम लोग फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गए। अब की बार चुन चुन के बदला लिया है, पाकिस्तान को हराया, वो ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ,
इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई। हमने इंग्लैंड को बढ़िया से हाँ ठोका है कायदे से, तो वो लंदन रवाना हो गया। ठीक है ना। तो दुआएं करिए कि हमारा देश 29 को फाइनल जीत जाए और हम वर्ल्ड टीटी चैंपियन बन जाए, है ना। थोड़ी सी आप लोगों को क्रिकेट की बातें भी शेयर कर देते हैं, तो अधिकाधिक संख्या में आप लोग स्नेह दीजिए, क्योंकि इस बार हम लोग बीएडी पीआरटी को लेकर के भी जिस तरीके का इंटेंट अपनाए हुए हैं वो पॉजिटिव इंटेंट है, और इस बार हम लोगों का मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर किया करिए। और एक बात, अगर आप अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान हैं और ये सोचते हैं कि हम कैसे जाएं, भाई हम रोज तो अधिकारियों के पास जा नहीं सकते, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको अपनी समस्याएं शेयर करिए। आप चाहें तो हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।